हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says an endothermic reaction is spontaneous only if option A the entropy of surrounding increases, option B entropy of system increases, option C total energy decreases, option D none. तो हमें ये बताना है कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस कब होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट. To become spontaneous, the total entropy change must be positive. Delta S total, which is equal to delta S system plus delta S surrounding, that must be greater than 0, that must be positive. तभी हम उस रिएक्शन को कहेंगे कि वो रिएक्शन आपके पास स्पॉन्टेनियस है. अब सपोज करिए, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास इस कंटेनर में प्रोसेस हो रहा है इवेपोरेशन. तो ये जो हमने इस कंटेनर में लिया है, ये हमारे लिए क्या हो गया, सिस्टम. और ये अपर पोर्शन हमारे लिए क्या है, सराउंडिंग. ठीक है, तो कंटेनर हमने ले लिया सिस्टम और ऊपर हमारे पास आ गया सराउंडिंग. अब यहाँ पे हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्रेजेंट है. अब जैसे ही ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब कौन सी रिएक्शन हुई, एंडोथर्मिक, तो पार्टिकल्स इवेपोरेट होके कहां चले जाएंगे, सराउंडिंग में चले जाएंगे. सो इवेपोरेशन इज एंडोथर्मिक. तो क्योंकि ये एंडोथर्मिक है तो इसके लिए डेल्टा एच तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है. नाउ ड्यूरिंग इवेपोरेशन जो डेल्टा एस सिस्टम है वो तो क्या करता है, डिक्रीज, क्योंकि सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं. और जो डेल्टा एस सराउंडिंग होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि सराउंडिंग में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं. अब ओवरऑल स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा एस टोटल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. हेंस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग increase in very high amount to make delta S total पॉजिटिव. ठीक है, तो जब भी हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम की एंट्रोपी तो कम होती है लेकिन सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ जाती है. तो जब सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ जाती है तो वो इतनी ज्यादा बढ़नी चाहिए कि वो सिस्टम को ओवरकम करके टोटल डेल्टा एस को क्या बना दे, पॉजिटिव बना दे. अब हम अपने चारों ऑप्शंस को देख लेते हैं. नन तो गलत होगा. टोटल एंट्रोपी डिक्रीज ये गलत है. एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीज ये भी गलत है, क्योंकि एंडोथर्मिक में सिस्टम की एंट्रोपी कम हो जाती है. ठीक है, द एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग इंक्रीज ये हमारे पास करेक्ट आएगा, क्योंकि सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ेगी तभी हमारे पास डेल्टा एस टोटल जो होगा वो पॉजिटिव आएगा. तो अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग इंक्रीज. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.